हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अवतल दर्पण के बारे में या उससे संबंधित आर और एफ का रिलेशन मैंने बताया था। क्या रिलेशन होता है आर और एफ में अवतल दर्पण को लेकर। फिर उसके बाद मैंने अवतल दर्पण को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इसमें आपको अवतल दर्पण में बताएंगे कि आर और एफ का क्या रिलेशन है, यानी इस रिलेशन को पूरी बेस ये आपका आर्किटेक्चर है और इसको जानना भी है। और ये जानने के बाद ही आप कोई चीज़ फार्मूला को अच्छी तरह से समझ पाएंगे या फार्मूला को फॉर्मुलेट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ या नोटबुक लेकर बैठे, पेंसिल इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट में जो भी सामान है उसको लेकर बैठे, क्योंकि कब क्या चीज़ की ज़रूरत हो जाएगी, है ना। इसलिए वो लेकर बैठे और उसमें क्या करें, हर चीज़ अपना लेकर बैठिए, ताकि और क्या एक और चीज़ है कि आप इसको नोट करते चलेंगे और समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, जो आपके जीवन में हमेशा है ना काम आए। ठीक है, हम ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कहेंगे। इस चीज़ को मैं शुरू करता हूँ और शुरू करने के साथ साथ है ना आप ध्यान देंगे। ये उत्तल दर्पण के लिए है। सबसे पहले मैंने उत्तल दर्पण का मिरर लिया और यहाँ पर मिरर ड्रॉ भी कर लिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, पीछे से मैंने काठ लगा दिया और ये जो है आपका मुख्य फोकस, यानी ये मुख्य फोकस है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो है आपका यहाँ पर दर्पण पर जो है आने वाली किरण जो है आपतित किरण टकरा रही है, टकराने के बाद वो फिर उसी दिशा में लौटती है। यहाँ पर दो तरह का है ना एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं इस चीज को लेकर। माना कि क्यूबेस एक छोटे द्वारक का उत्तल दर्पण है ना। क्यूबेस जो है एक छोटे द्वारक का उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। यहाँ समझेंगे, आइए इसमें आप देखिए, यहाँ पर क्यूबेस एक जो है उत्तल दर्पण का है ना, उत्तल दर्पण का एक छोटे द्वारक है क्यूबेस। इसमें P पोल है, F फोकस है एंड C जो है वक्रता केंद्र है। बिंदु स्रोत A से मुख्य अक्ष के समानांतर, बिंदु स्रोत A से है ना मुख्य अक्ष CP के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण बिंदु M से परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से गुजरती है। यहाँ देखिए, ये बिंदु स्रोत A से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, F से होकर है ना, यानी आती हुई है ना F से होकर गुजरती हुई मालूम पड़ती है। और इसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने मिलाया है ना। आगे चलकर जो है CN जो है नॉर्मल का काम कर रहा है, मालूम पड़ती है। C को M से मिलाते हुए N तक बढ़ाया, C को M तक मिलाया और आगे चलकर N तक बढ़ाया। N फॉर नॉर्मल जिसको कहते हैं अभिलंब है ना। CN दर्पण पर अभिलंब है, C और N दर्पण पर क्या है, अभिलंब है। दर्पण पर ये अभिलंब है। AM आपतित किरण है, BM परावर्तित किरण है। A से लेकर M तक आपतित किरण और BM जो है परावर्तित किरण है। अब यहाँ हम लोग दर्पण के नियम से जानेंगे कि दर्पण का नियम क्या बताता है। तो आपको हम लोग 2-4 वीडियो के पहले ही मैंने दर्पण के नियम को मैंने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, लिखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
इसलिए एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल एन एम बी। यहाँ पर देखेंगे एंगल ए एम एन जो है यानी ये परावर्तित किरण जो है वह बिल्कुल बराबर है किसके, ये ए एम एन आपतित किरण है ना, ये आपतन कोण जो है एंगल ए एम एन जो है वह बराबर है किसके, एंगल एम एन बी के, एंगल एन एम बी के बराबर है, यानी आई इक्वल टू आर के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट हुआ आपका समीकरण 1। रेखाएं सी एन और बी एफ प्रतिच्छेदी है। रेखाएं सी एन, सी यहाँ पर है और एन जो है ठीक बीचों बीच है ना, वह क्या है, प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, एम पॉइंट पर बीचों बीच गुजर रही है। इसलिए एंगल एन एम बी, इसलिए है ना, इसलिए एंगल एन एम बी इक्वल टू एंगल सी एम एफ। एन एम बी बराबर है किसके, ये एंगल जो है वो बराबर है आपका सी एम एफ के बराबर है। क्यों, समूह कोण के वजह से बराबर है। समूह कोण इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, समूह कोण। क्या है ये, समूह कोण के वजह से ये बराबर है, जो समूह कोण है। इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, यानी कहने का मतलब समीकरण 2। अब आगे हम लोग आते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 में आप देखेंगे कि एंगल एन एम बी है ना, और यहाँ पर देखेंगे एंगल ए एम एन है ना, यानी एंगल ए एम एन जो है वह एंगल एन एम बी के इक्विवेलेंट है, तो उसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए एम एन को, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा आप कि एन एम बी जो है वह क्या है, एंगल सी एम एफ के इक्विवेलेंट है, सी एम एफ के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर इसके जगह पर मैंने इस चीज़ को मैंने मेंशन किया है। इस तरीके से समीकरण जो है आपका थर्ड बनकर तैयार है। कुछ चीज़ें जो होती है, अब एक और बात है आपके लिए कि ए एम जो है वह पी सी के समानांतर है। ए एम, ए से लेकर ए स्रोत से यहाँ एम तक आ रही है किरण। ए एम जो है वह पी सी के समानांतर है। पी सी क्या है आपका, पी सी जो है आपका प्रधान अक्ष है, जो प्रधान अक्ष के समांतर है। तथा एन सी, और एन और सी जो है वह क्या है, तिर्यकछेदी रेखा है। तो तिर्यकछेदी रेखा है ना, जिसके वजह से क्या होता है कि एंगल ए एम एन जो है वह बराबर है एंगल एम सी एफ के इक्विवेलेंट है ना, प्रमाण से। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल ए एम एन इक्वल टू एम सी एफ के बराबर है, संगत कोण की वजह से। संगत कोण बराबर होते हैं, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि ये कोण जो है वह इस कोण के बराबर होगा, यानी एम एन के बराबर होगा, ठीक है। संगत कोण है। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 को जब लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगल सी एम एफ बराबर हो जाएगा एम सी एफ, है ना। तो यहाँ पर एम सी एफ के बराबर हो गया एंगल सी एम एफ जो है वह क्या किसके बराबर हो गया, यानी एम सी एफ के, यानी एम सी एफ के बराबर हो गया समान से। अब यहाँ देखिएगा एफ सी जो है वह एम एफ के बराबर है। एफ सी जो है वह क्या है, एम एफ के बराबर है, एम एफ के बराबर है। इसलिए इक्वेशन ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। परंतु दर्पण छोटे द्वारक का है, इसलिए एम पी के अत्यंत निकट है, जिसके वजह से वो क्या है, दोनों बराबर लगभग में मान लिया जाता है।
यहाँ देखिएगा MF जो है वह PF के बराबर है लगभग। इक्वेशन जो है आपका 6 हुआ समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 और 6 में देखेंगे कि FC जो है PF के बराबर है, परंतु PF जो होता है वह F होता है। P और F, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग F बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग F बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक F हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PF जो है वह F है ना, PF जो है PF इक्वल टू F, इसलिए FC इक्वल टू VF। तो PC निकालने के लिए, P और C निकालने के लिए, यानी PC इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, PC इक्वल टू PF प्लस FC, यानी PC इक्वल टू PF प्लस FC। अब यहाँ पर इसके वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे, यानी PC को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल R इक्वल टू इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, F प्लस F, यानी R इक्वल टू 2F, F इक्वल टू R/2। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही हमें साबित करना था, यही मैंने प्रूफ किया। अब इसको आसानी से आप देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, है ना, आप इसको लिख भी सकते हैं। समझ में आया हो तो कमेंट में लिखेंगे ज़रूर, और इसके साथ साथ इस चैनल पर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमेशा हमारा साथ देते रहिए। मैं आपके लिए अगला वीडियो भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, एक्सप्लेन करेंगे और समझाते रहेंगे, ताकि आपको जीवन में हमेशा ये एक और दरअसल बात ये है कि ये जो है मैट्रिकुलेशन एग्जाम के लिए बहुत बेहतर टॉपिक माना जाता है, जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक है ना। और इसको हमेशा एक बार दिमाग में बैठा लेने से कभी भी आपके रेटिना में छप जाएगा और रेटिना से कभी दूर नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों, है ना।